हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं हम लोग, जिसमें आप लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। इंटेक्स क्वेश्चन कवर अप कराए थे प्रीवियस वीडियो में। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अगर मैं सारे कराने लगा आपको तो 2 से 3 वीडियोस लग जाएंगी, हो सकता है और भी ज़्यादा लग जाए, और वो भी लंबी लंबी वीडियोज़ होंगी। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो क्वेश्चन हम नोट्स में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं वो नहीं कराएंगे। जो क्वेश्चन आसान है उन्हें नहीं कराएंगे। सॉल्यूशन सारों के प्रोवाइड करा देंगे। आपको नहीं समझ में आता तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या पर्सनली मैसेज भी मुझे कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पूछ रहा है कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है और ये किस तरीके से बनती हैं, ये बताइए आप। तो 1-2 पार्ट का मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आगे के पार्ट का आप खुद करेंगे, सॉल्यूशन से देखेंगे और समझेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि चैप्टर में कवर अप ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसमें 10 पार्ट हैं। अगर मैं 10 पार्ट पूरे समझाने लग जाऊँ तो यही वीडियो 30 मिनट की हो जाएगी और एक क्वेश्चन ही करा पाऊँगा मैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, आपको शुरू के 2 या 3 पार्ट समझा दूँगा किस तरीके से करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। बाकी आप नोटबुक खोल के देखिएगा, सब कुछ आपको विद रिएक्शन वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। सबसे पहला पार्ट है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन होता क्या है? सिंपल भाषा में अगर आप साइनोहाइड्रिन समझना चाहते हो तो साइनोहाइड्रिन का मतलब होता है कि जब सिंगल कार्बन से, एक ही सेम कार्बन से, उसी से अगर आपका OH अटैच है और उसी से क्या अटैच हो जाए, आपका CN अटैच हो जाए। क्या अटैच हो जाए? CN साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाए। जिस कार्बन से अल्कोहल ग्रुप अटैच है उसी कार्बन से अगर साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम? कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं। तो एक बॉन्ड से OH हो गया, एक बॉन्ड से आपका C ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, एक अल्काइल ग्रुप अटैच होगा यहाँ पे और एक क्या होगा आपके पास में, ये अटैच होगा, दूसरा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा। किस तरीके से बनता है ये भी देख लेते हैं। ये देखिए कीटोन है आपके पास में, R⁻C डबल बॉन्ड हो, ये आपके पास में कीटोन होगा। यहाँ पे कोई एक अल्काइल ग्रुप है आपके पास में, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप है आपके पास में। इसकी रिएक्शन आपने HCN से कराई इन द प्रेजेंस ऑफ NaCN। तो क्या बनेगा यहाँ पे, R⁻C, C पे OH लग जाएगा और CN अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनते हैं, साइनोहाइड्रेंस बनते हैं। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ साइनोहाइड्रेन में ये वाली बात लिखनी है। We can say that when CN and OH are attached to the same carbon atom it is called cyanohydrin। ये आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और आपको ये नहीं लिखना कैसे बनना है, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद एसिटल्स क्या होते हैं? एसिटल्स होते हैं जेम डायल्कोक्सी एल्केन्स, जैमिनल डायल्कोक्सी एल्केन्स होते हैं, जिसमें 2 एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे टर्मिनल कार्बन एटम पे। टर्मिनल कार्बन एटम पे ध्यान रखना है आपको कि बहुत लंबी चेन है और लंबी चेन के लास्ट वाले कार्बन एटम पे अगर 2 कैसे ग्रुप प्रेजेंट हो जाते हैं, एल्कोक्सी। एल्कोक्सी समझते हैं ना, जैसे मिथॉक्सी हो गया OCH3, इथॉक्सी हो गया OC2H5, इस तरीके के, और वो सेम कार्बन एटम से अटैच हैं, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोल देते हैं हम लोग? एसिटल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटल बोलते हैं। किस तरीके से बनते हैं एसिटल्स, ये देखिए। ये रिएक्शन अगर आपको याद हो तो लिखवाई गई है, वहाँ पे पढ़ाई गई है। एल्डिहाइड को R⁻OH से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई Cl, आपके पास में ये हेमी एसिटल बनता है। फिर R⁻OH से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, RCH OR', यानी कि एसिटल बन जाता है। तो हेमी एसिटल से एसिटल बनाने का तरीका ये है कि आप फिर से उसे ROH से रिएक्ट करा दीजिए। ROH से मतलब ये ध्यान रखिएगा कि जो आपने यहाँ पे ROH लिया था वही सेम कंपाउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि अल्कोहल होना चाहिए विद डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, एसिटल बना सकते हो। हेमी एसिटल क्या होता है, जब उस पर एक एल्कोक्साइड ग्रुप अटैच होता है, और जब 2 एल्कोक्साइड ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो एक एसिटल बन जाता है। इसी तरीके से सेमी कार्बाजोन है, आप सिर्फ डिफाइन लिखोगे और रिएक्शन लिखोगे, समझने में दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब बातें हम लोग पहले ही चैप्टर में कवर अप आपको करा चुके हैं। हम देखो यहाँ एल्डोल पूछ लिया, एल्डोल कंडेंसेशन समझाया ही था आपको। हेमी एसिटल पूछ लिया, अभी ऊपर वाले पार्ट में बताया ही था किस तरीके से हेमी एसिटल बनते हैं। ऑक्साइम पूछ लिया, बता रखा है चैप्टर में। कीटल पूछ लिया, बता रखा था एल्डोल में कि अगर एल्डिहाइड से कर रहे हैं तो एल्डोल बनते हैं, और क्या कीटोन्स का करते हैं तो कीटल बन जाते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं है, इस तरीके से बना सकते हो। इमीन हो गया, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स हो गए जो कि आपने वहाँ पे पढ़े थे, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव वाले में पढ़ा था। और ये स्किप्स बेस हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो इन्हें, और बता भी दिया मैंने आपको कि क्या क्या चीज़ आपको नोट करनी है। आपको सिर्फ डिफाइन नोट करनी है कि ये कंपाउंड होता क्या है, आपको स्ट्रक्चर बनाना है, और आपको लास्ट में सिर्फ रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन के ऊपर का जो कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो आप नोट डाउन नहीं करोगे। चलिए आगे चल रहे हैं। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। IUPAC के हिसाब से इनके आपको क्या देने हैं, नॉमेनक्लेचर देने हैं।
फिर से मैं बता दूं, ये जो सॉल्यूशन है ये किससे हैं, ये CBSE गाइड से हैं। आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन को और अपने आप को बेटर तरीके से समझा सकते हैं इन क्वेश्चन से वीडियो देखने के बाद में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये भी नॉमेनक्लेचर में पता नहीं कितने प्रैक्टिस करा चुका हूँगा नॉमेनक्लेचर पे। 11th क्लास में कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कराई थी आपको। मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें आती भी होगी नेमिंग अच्छे से, ज़्यादातर भूल गए होंगे, कुछ पढ़ने वाले जो थे एक आध दो उनको याद ज़रूर होंगे रूल्स। देख लेते हैं नेमिंग किस तरीके से होगी। देखो CH3 है, ये आ गया आपके पास में CH3, फिर आप गया आपके पास में CH, इससे क्या अटैच हो गया CH3, फिर क्या आ गया CH2, फिर क्या आ गया CH2, फिर क्या आ गया यहाँ पे CHO। ये इस तरीके से कंपाउंड अटैच हो गए। तो अब देखो ये 1 2 3 4 पे क्या अटैच है मिथाइल, और ये क्या हो गया 5। तो 5 कार्बन का क्या होता है पेंट, और एल्डिहाइड है तो पेंटेनल, तो 4 मिथाइल पेंटेनल इसका नाम हो जाएगा। चलिए दूसरे वाले को देखते हैं इसी तरीके से। दूसरे वाले को देखो क्या लिखा है CH3 CH2 CO लिखा है, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड होगा, कीटोन होगा CH। अब CH है, देखो ये CH हो गया, ये हो गया C, ये हो गया H इसका। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसका H हो गया। उसके बाद इसी से क्या अटैच है C2H5 अटैच है, और आगे CH2 अटैच है। ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH2, और ये हो गया आपका Cl, और यहाँ हो गया आपके नीचे C2H5। ठीक है, तो अब ये देखो कि यहाँ पे CH2 Cl और ये C2H5 है, तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता कि मैं इसको पेरेंट चेन में मान लूँ C2H5 को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन एक फंक्शनल ग्रुप पे लगा हुआ है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से काउंट करेंगे जिससे कीटोन कम नंबर पे, 3 नंबर पे कीटोन आए और 6 नंबर पे क्या आएगा क्लोरीन आएगा। 6 नंबर पे क्लोरीन आएगा और चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है आपके पास में इथाइल लगा हुआ है। तो आप क्या नाम दे दोगे 6-chloro-4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन, 6-chloro-4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आसान तरीके से बड़ी नेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप बस एक्सपेंड करके एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो कोई दिक्कत आपको होने की ही नहीं है। अगर किसी को लगता है किसी पार्ट में कोई डाउट, तो आप विद क्वेश्चन नंबर कमेंट कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट नहीं आया। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उन्हें रिजॉल्व करने की। चलिए, एक ये वाला हो सकता है आपको दिक्कत करे ये वाला पार्ट, इसको और बता देते हैं। ये 7th पार्ट है, C6H4 CHO अटैच है। इससे C6H4 का मतलब क्या होता है कि ये रही बेंजीन आपके पास में, यहाँ पे इस पे CHO अटैच है इस वाले बॉन्ड पे, और इस पे भी क्या अटैच है CHO अटैच है। ये पोजीशन है कौन सी, ये भी पैरा पोजीशन और ये भी पैरा पोजीशन, जैसा कि यहाँ पे उसने लिख के भी दिया है आपको। तो आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दो 1 2 3 4 5 6। तो ये एक्चुअली है क्या, ये एक तो बेंजीन है और पहले और चौथे कार्बन पे क्या अटैच है एल्डिहाइड अटैच है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, हमने बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग एल्डिहाइड के कार्बन को काउंट नहीं करते हैं पहली बात, और अल यूज़ करने की जगह क्या यूज़ करते हैं कार्बोएल्डिहाइड हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या नाम दे देंगे इसको बेंजीन 1,4 डाइकार्बोएल्डिहाइड हम लोग इसका नाम दे देंगे। तो आई होप समझ में आई होगी नेमिंग किस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, नाम आपको दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको बनाने में। एक दो पार्ट के मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए 3 मिथाइल ब्यूटेनल है, 3 मिथाइल ब्यूटेनल के लिए कैसे बनाएंगे आप 1 2 3 4 ये हो गया, आप ब्यूटेनल बना दीजिए, बना दिया। आप 3 पे मिथाइल लगा दीजिए, ये लग गया मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल आपका स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद है पैरा नाइट्रोप्रोपायोफिनोन। पैरा नाइट्रोप्रोपायोफिनोन, फिनोन पहले तो होता क्या है, फिनोन होता है आपके पास में ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं फिनोन बोलते हैं। जनरली एसिटोफिनोन आपने देखा था, मैंने पीछे पढ़ाया था। पे एसिटोफिनोन नहीं बोल रहे, प्रोपायोफिनोन बोल रहे हैं, और पैरा पे नाइट्रो बोल रहे हैं। तो पैरा पे तो नाइट्रो लगा दिया N2, और एसिटोफिनोन ये लगा दिया इस पर, सॉरी प्रोपायोफिनोन ये लगा दिया इस पर 3 कार्बन विद C डबल बॉन्ड O। तो ये बन गया आपके पास में क्या पैरा नाइट्रो प्रोपायोफिनोन। और देख लेते हैं एक दो पार्ट। पैरामिथाइल बेंजिल एल्डिहाइड, पैरामिथाइल बेंजिल एल्डिहाइड का मतलब क्या है कि आपको बेंजिल एल्डिहाइड तो बनाना ही बनाना है, साथ में आपको उसको पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। ये देखिए ये बन गया, पैरा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप ने अटैच कर दिया बेंजिल एल्डिहाइड के। नेक्स्ट पार्ट क्या है 4 मिथाइल पेंटीन पेंट 3 इन 2 ओन। तो आप क्या करोगे, आप पेंट के लिए 5 कार्बन बनाओगे, 3 इन मतलब तीसरे पे डबल बॉन्ड लगाओगे, 2 ओन मतलब दूसरे पे कीटोन लगाओगे, और 4 मिथाइल मतलब चौथे पे एक मिथाइल ग्रुप अटैच कर दोगे।
और इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बड़े आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इससे हार्ड नेमिंग मैं कहूँगा कि 11th क्लास में थी, बहुत आसान सी नेमिंग है, कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द यूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स। ये जो कीटोन और एल्डिहाइड आपको प्रोवाइडेड है, आपको क्या करना है, इनके IUPAC नेमिंग लिखनी है। वेयर एवर पॉसिबल गिव कॉमन नेम्स ऑल्सो। यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है वहाँ पे कॉमन नेम भी देने हैं, यानी कि अगर आपको आते हैं या आप बना सकते हो तो आप दे दीजिए, कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत कम होता है कि कॉमन नेम पूछ लिए जाते हैं। हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा बोर्ड में इसमें कॉमन नेम पूछा गया होगा। मतलब 1 नंबर में तो पूछ लेते हैं कभी कभार, वो भी जो कॉमन होते हैं, यानी कि जिनका आपको बुक में मेंशन है, जो आपको टेबल में प्रोवाइडेड है, सिर्फ उन्हीं से पूछ सकते हैं। तो आप इनके स्ट्रक्चर बनाइएगा और नाम यहाँ से आप खुद बनाइएगा और नाम यहाँ से वेरीफाई कर लीजिएगा। आप चाहें तो कॉमन नेम याद कर सकते हैं इन क्वेश्चन के, क्योंकि हो सकता है 1% चांस ऐसा भी है कि अगर कॉमन नेम पे क्वेश्चन आए तो या तो वो 99% चांस किस में से है कि आपके बुक में जो टेबल है उससे आएगा, या फिर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को करना मत भूलिएगा, ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। इनके डेरिवेटिव्स के क्या करने हैं, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। ये लास्ट ईयर ही बोर्ड में एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके का क्वेश्चन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजिल एल्डिहाइड। क्या बोला है इसने, बेंजिल एल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन आपको बनाना है। ये देखिए, ये बना के दिखाया हमने। ये रहा मेरे पास में बेंजिल एल्डिहाइड। बेंजिल एल्डिहाइड क्या होता है, यहाँ पे अगर ये ओनली बेंजिल एल्डिहाइड होता तो यहाँ पे CHO होता, लेकिन इसका क्या करना था, हमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनाना था, तो वो हमने बना के दिखा दिया। ये देखिए, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन है, फोर्थ कार्बन है, तो 2,4 डाइनाइट्रो भी हो गया और फिनाइल ये रहा आपके पास में, हाइड्रोजोन इसको बोलते हैं हम लोग। तो बेंजिल एल्डिहाइड का क्या बना दिया हमने, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन हमने बना दिया। नेक्स्ट बोला है प्रोपेनोन ऑक्साइम। साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम, तो साइक्लोप्रोपेनोन बनाएंगे और उस पर क्या कर देंगे, उस पर ऑक्साइम ग्रुप बना देंगे, उस पर ऑक्साइम ग्रुप बना देंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं, एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एसिटाल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, रिमेंबर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन कवर अप कराए हैं मैंने इस वीडियो में। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जिसमें आपको फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस कवर कराएंगे और जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को और स्टार्टअप करेंगे फिर किसके साथ में, नेक्स्ट चैप्टर अमाइंस के साथ में। आप भी कोऑपरेट करिएगा, आगे के क्वेश्चंस ट्राई करते रहिएगा, जिससे आपको आसानी हो क्वेश्चन करने में। क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन मैं कराने लगा, एज प्रीवियसली मैंशनड, अगर मैं सारे क्वेश्चन कराने लग गया डिटेल में तो बहुत टाइम लग जाएगा। और आज से कम ये मान के चलिए कि आप 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं फिर हमें NCERT एक्सरसाइज ख़त्म करने में। तो मैं कुछ क्वेश्चन जैसे हिंट दे के समझाएं आज, उसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा NCERT एक्सरसाइज की वीडियोज़ को, और स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट चैप्टर माइंस को। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गिवन बिलो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ you can. Those who are new to the channel, please subscribe my channel to get the latest notification of such interesting videos related to your syllabus. We'll see you in the next video. Till then, do take care of yourselves. Bye bye.